14 साल की आर्या की जिंदगी एक हादसे में बिखर गई थी। वह एक साधारण परिवार में जन्मी थी, जहां उसके माता पिता ने उसे प्यार से पाला था। लेकिन एक सड़क दुर्घटना ने उसका सब कुछ छीन लिया। माँ बाप के बिना यह दुनिया उसके लिए बेरहम हो गई। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसे सहारा देने का वादा किया, लेकिन उनकी नजर में वह केवल एक बोझ थी। एक दिन उसके चाचा उसे शहर ले गए। आर्या को लगा कि वह उसे एक नई जिंदगी देंगे, लेकिन सच्चाई बेहद दर्दनाक थी। चाचा ने उसे एक कोठे पर बेच दिया। वहां की मालिकिन मीना बाई ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए कहा, अब तू यहीं रहेगी और जो मैं कहूंगी वही करेगी। आर्या के लिए कोठे पर हर पल एक नई यातना थी। उसे वहां के माहौल और लोगों से डर लगता था। उसे जबरन उन पुरुषों के सामने पेश करने की कोशिश की जाती जो केवल उसका शोषण करना चाहते थे। लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। उसने कोठे की दीवारों के बीच अपने आत्मसम्मान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। एक रात जब सभी लोग गहरी नींद में थे, आर्या ने भागने का फैसला किया। उसने खिड़की से छलांग लगाई और अंधेरी गलियों में भागने लगी। पैरों में चोट, आंखों में आंसू और दिल में डर, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे रोका नहीं। भागते भागते वह एक छोटे से ढाबे पर पहुंची। भूख और थकावट से बेहाल होकर उसने ढाबे के मालिक रघु से कहा, मुझे काम दे दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगी। रघु ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। रघु अक्सर उसे घूरता और बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता। एक रात जब ढाबे पर कोई नहीं था, रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यहां रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। आर्या ने डर और गुस्से में पास पड़े तवे से रघु पर वार किया और वहां से भाग निकली। भागते भागते वह एक पुराने पुस्तकालय के बाहर बेहोश हो गई। सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति मोहनलाल ने उसे देखा। उन्होंने उसे पानी पिलाया और सहारा दिया। आर्या ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। मोहनलाल की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। मोहनलाल की किताबों की दुकान पर आर्या ने काम शुरू किया। पुरानी किताबों को साफ करना, ग्राहकों की जरूरतें समझना, यह सब उसने सीखा। लेकिन हर रात जब वह थकी हुई बिस्तर पर लेटती तो माँ बाप की यादें उसे सोने नहीं देती। एक दिन मोहनलाल ने उससे पूछा, बेटा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती? आर्या ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन पैसे नहीं हैं। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भरूंगा। स्कूल जाने का सपना पूरा हुआ, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। लोग ताने मारते, कहते, दुकान पर काम करने वाली लड़की क्या पढ़ेगी। कुछ बदमाश रास्ते में उसे परेशान करने की कोशिश करते, लेकिन मोहनलाल ने उसे हमेशा हिम्मत दी। एक रात जब ताने और समस्याएं उसके दिल पर भारी पड़ रही थी, उसने माँ बाप की तस्वीर निकाली। तस्वीर को देखकर उसने कहा, आपका सपना मेरा सपना है, मैं हार नहीं मानूंगी। सपने सच होने लगे। आर्या ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। मोहनलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, तुमने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया बेटी। आर्या को मेडिकल की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह डॉक्टर बन गई। उसने मोहनलाल का आशीर्वाद लिया और अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। आर्या ने एक अस्पताल खोला जहां जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज होता है। उसने उन लड़कियों की मदद के लिए भी एक फाउंडेशन शुरू किया जो समाज के शोषण का शिकार होती है। आर्या की कहानी इस बात का सबूत है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी मिल सकती है।